भगवान गौतम बुद्ध का नाम ही संकीर्ण सांप्रदायिक चित्त के लोगों को भयाक्रांत कर देता था। उस नाम में ही विद्रोह था। वह नाम अमूल क्रांति का ही पर्यायवाची था। ऐसे भयभीत लोग स्वयं तो बुद्ध से दूर रहते ही थे, अपने बच्चों को भी दूर दूर रखते थे। बच्चों के लिए, युवकों युवतियों के लिए उनका भय स्वभावतः और भी ज्यादा था। ऐसे लोगों ने अपने बच्चों को कह रखा था कि वे कभी बुद्ध की हवा में भी न जाएं। उन्होंने शपथ दिला रखी थी कि वे कभी भी बुद्ध या बुद्ध के भिक्षुओं को प्रणाम न करें। एक दिन कुछ बच्चे जेतवन के बाहर खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें प्यास लगी। वे भूल गए अपने माता पिताओं और धर्म गुरुओं को दिए वचन और जेतवन में पानी की तलाश में प्रवेश कर गए। संयोग की बात है कि भगवान से ही उनका मिलना हो गया। भगवान ने उन्हें पानी पिलाया और साथ में बहुत कुछ और प्रेम भी पिलाया। ऊपर की प्यास तो मिटाई और भीतर की प्यास जगाई। वे बच्चे खेल इत्यादि भूलकर दिन भर भगवान के ही पास रह रहे थे। ऐसा प्रेम तो उन्होंने कभी भी नहीं जाना था। नहीं जाना था ऐसा चुंबकीय आकर्षण, और ना देखा था ऐसा सौंदर्य, नहीं देखा था ऐसा प्रसाद, ऐसी शांति, ऐसा आनंद। ऐसा अपूर्व उत्सव में भगवान में ही डूब गए। वह अपूर्व रस, वह अलौकिक रंग उन सरल बच्चों के हृदय को लग गया। वे फिर रोज रोज आने लगे। वे भगवान के पास धीरे धीरे ध्यान में भी बैठने लगे। उनकी सरल श्रद्धा देखते ही बनती थी। फिर उनके माँ बाप को खबर लगी। माँ बाप अति क्रोधित हुए, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। बहुत उन्होंने सिर मारा। उनके पंडित पुरोहितों ने बच्चों को समझाया, डांटा, ढपटा, भय, लोभ, साम दाम, दंड भेद सबका उन छोटे बच्चों पर प्रयोग किया गया। पर जो छाप बुद्ध की पड़ गई थी सो पड़ गई थी। फिर तो माँ बाप बहुत रोए भी, पछताए भी, जैसे बुद्ध ने उनके बच्चों को बिगाड़ दिया हो। उनकी नाराजगी इतनी थी और वे कहते फिरते थे कि इस भ्रष्ट गौतम ने हमारे भोले भोले बच्चों को भ्रष्ट कर दिया है। अंततः उनका पागलपन ऐसा बढ़ा कि उन्होंने बच्चों को भी त्याग देने की ठान ली। और एक दिन वे उन बच्चों को सौंप देने के लिए बुद्ध के पास गए। पर यह जाना उनके जीवन में भी ज्योति जल गया, क्योंकि वे भी बुद्ध के ही होकर रह गए। बुद्ध के पास जाना और बुद्ध के बिना हुए लौट आना संभव ही नहीं है। इन लोगों से ही बुद्ध ने ये गाथाएं कही थी। गौतम बुद्ध का नाम संकीर्ण सांप्रदायिक चित्त के लोगों को भयाक्रांत कर देता था। उस नाम में अंगार था। उसे से भय पैदा हो जाता था, और भय तभी पैदा होता है जब तुम जो पकड़े हो वो गलत हो, नहीं तो भय पैदा क्यों होगा। एक दिन कुछ बच्चे जेतवन के बाहर खेल रहे थे। जेतवन में बुद्ध ठहरे हुए थे। बच्चे बाहर खेल रहे थे, अपने खेल में मगन होंगे। दोपहरी आ गई होगी, धूप तेज हुई होगी, प्यास लगी होगी। घर दूर
गांव के बाहर जहां जेतवन था उसके बाहर खेलते खेलते उन्हें प्यास लग गई। वे भूल गए अपने माता पिताओं और धर्म गुरुओं को दिए वचन और जेतवन में पानी की तलाश में प्रवेश कर गए। शायद यहाँ पानी मिल जाए। बुध ठहरे हैं, बुध के भिक्षु ठहरे हैं, पानी जरूर होगा। संयोग की बात कि भगवान बुध से ही उनका मिलना हो गया। सामने ही मिल गए बुध, बैठे होंगे अपने वृक्ष के तले। बुध ने उन्हें पानी पिलाया और बहुत कुछ भी पिलाया। बुध अगर पानी भी पिलाएं तो साथ ही कुछ और भी पिला देते हैं। ऐसी चेष्टा से नहीं होता। बुध के हाथ छुआ पानी भी बुद्धत्व की थोड़ी सी खबर लाता है। बुध की आंख में भी तुम पर आंखें पड़ जाए तो हमारे भीतर कुछ उगने लगता है। बुध हमारी आंख में आंख डालकर भी देख लें तो हमारे भीतर बीज फूटने लगते हैं। बुध ने बहुत कुछ और भी पिलाया, प्रेम भी पिलाया। बुध का व्यक्तित्व ही प्रेम है। बुध ने कहा, ध्यान की परिसमाप्ति करुणा में है। ध्यान जब परिपूर्ण हो जाता है तो करुणा की ज्योति फैलती है। ध्यान का दिया और करुणा का प्रकाश। ध्यान की कसौटी कहा है कि जब करुणा फैले, ये छोटे छोटे सरल बच्चे जो बड़े पंडितों का होना कठिन होता, इन छोटे छोटे बच्चों को हुआ। वे भूल गए अपना खेल। हम तो बुध के पास भी जाएं तो हमारा खेल नहीं भूलता। बुध के पास बैठे रहना, सोचते दुकान। बुध के पास बैठे रहना, सोचते अपना घर। बुध के पास बैठे रहना और सोचते हजार बातें। ये छोटे बच्चे तो भूल ही गए इनका सारा खेल। पड़े रह गए होंगे रेत में। उन्होंने जो घर बनाए थे बाहर भूल गए, जो भूल ही गए। भीतर गए तो फिर बाहर आए ही नहीं, फिर बुध के पास ही बैठे रहे। वे दिन भर भगवान के पास रहे। शायद संध्या हुई, भगवान ने स्वयं कहा होगा, बच्चों को वापस घर जाओ अब। ऐसा प्रेम तो उन्होंने कभी जाना न था। प्रेम में बड़ा फर्क है। जिसे हम संसार में प्रेम कहते हैं वह प्रेम नहीं है, वह प्रेम का झूठा सिक्का है। प्रेम के नाम पर कुछ और चल रहा है, अहंकार चल रहा है। प्रेम के नाम पर प्रेम का लबाद ओढ़े हिंसा चल रही है। प्रेम के आभूषणों में सजा हुआ न मालूम और क्या क्या चल रहा है। वे तो भूल ही गए खेल अपना। वे तो भूल ही गए किस लिए आए थे और क्या होने लगा। वे तो रम गए। ऐसा चुंबकीय आकर्षण उन्होंने कभी नहीं जाना था, न देखा था ऐसा सौंदर्य। यह कुछ और पार की किरणें बुध की देह से झलक रही थी। यह कुछ देहातीत था। बड़े बूढ़ों को शायद दिखाई भी न पड़ती। ये बच्चे तो सरल थे। इनकी आंखें ताजी थी, इसलिए दिखाई पड़ गई। बुद्धों को जानने के लिए, पहचानने के लिए बच्चों के जैसा सरल होना चाहिए। न देखना था ऐसा प्रसाद, न देखी थी ऐसी शांति, न देखा था ऐसा आनंद, ऐसा अपूर्व उत्सव। वे भगवान में ही डूब गए। वह अपूर्व रस, वह अलौकिक रंग उन सरल हृदय बच्चों को लग गया। फिर वे रोज आने लगे, फिर वे हर बहाने से आने लगे,
फिर कोई भी मौका मिलता तो भागे जेतवन पहुंचे। वे भगवान के पास आते आते धीरे धीरे ध्यान में बैठने लगे। और तो होगा ही क्या, भगवान के पास जाएंगे तो ध्यान में बैठना ही पड़ेगा। पहले खेलने खेलने में आए होंगे, पहले यह आदमी प्यारा लगा था इसलिए आए होंगे, पहले इस आदमी के पास बैठकर अच्छा लगा था इसलिए आए होंगे, इनकी छाया मधुर लगी थी इसलिए आए होंगे। पर धीरे धीरे इस आदमी के पास ध्यान की जो वर्षा हो रही है, धीरे धीरे पूछने लगे होंगे, उत्सुक होने लगे होंगे। पूछा होगा, हम आप जैसे कैसे हो जाएं? छोटे बच्चे अक्सर पूछ लेते हैं कि हम आप जैसा कैसे हो जाएं? ऐसा सौंदर्य हमें कैसे मिले? आंख में ऐसी सुंदर झील हमारे कब कैसे हो? चले, उठे, बैठे तो ऐसा प्रसाद हम में कैसे झलके? आपने यह कहाँ पाया, कैसे पाया? जिज्ञासा की होगी। फिर ध्यान में भी बैठने लगे। उनकी सरल श्रद्धा देखते ही बनती थी। कोमल बच्चे, भगवान ने तो कुछ कहा भी नहीं, उन्हें कोई सिद्धांत भी नहीं दिया। उन्हें यह भी नहीं कहा कि दुनिया को भगवान ने बनाया और तुम्हारे भीतर आत्मा है और इत्यादि इत्यादि। उन्होंने तो अपनी जीवन ऊर्जा उन बच्चों पर बरसाई जो उनके पास था। बच्चों को पिलाया, ध्यान दिया। ध्यान देना सिद्धांत मत देना, यह नहीं कहना है कि भगवान है या नहीं है। ध्यान और प्रेम अगर दो चीजें हम दे सके किसी बच्चे को तो हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। हमने इस बच्चे को आधारशील रख दी। इस बच्चे के जीवन में मंदिर बनेगा और बड़ा मंदिर बनेगा। इस बच्चे के जीवन के शिखर आकाश में उठेंगे और इसके स्वर्ण शिखर सूरज की रोशनी में चमकेंगे और चांद तारों से बातें करेंगे। उनकी सरल श्रद्धा देखते ही बनती थी। फिर उनके माँ बाप को खबर लगी। माँ बाप अति क्रोधित हुए, पर अब देर हो चुकी थी। बुद्ध का स्वाद लग चुका था। बहुत उन्होंने सिर मारा। उनके पंडित पुरोहितों ने बच्चों को समझाया, डांटा, डपटा, भय, लोभ, साम, दाम, दंड, भेद सबका उन छोटे छोटे बच्चों पर प्रयोग किया गया। पर जो छाप बुद्ध की पड़ गई सो पड़ गई थी। उन्होंने एक अनूठा आदमी देख लिया था। अब ये पंडित सब फीके फीके मालूम पड़ते थे। उन्होंने एक जीवंत ज्योति देख ली थी। अब ये पुरोहित बिल्कुल राग थे। इस आदमी के पास एक नई ऊर्जा का। अब यह माँ बाप की बकवास और बातचीत कुछ अर्थ न रखती थी। जब तक अनुभव नहीं किया था तब तक कसम खाने को राजी हो गए थे कि नहीं जाएंगे। जिनको देखा नहीं था उनके पास जाने की कसम खाने में अड़चन भी नहीं थी। अब देख लिया, अब देर हो गई थी। फिर वे तो माँ बाप इतने पागल हुए, इतने विक्षिप्त हो गए कि अंततः उन्होंने यही तय कर लिया कि ऐसे बच्चों को घर में न रखें। इनको बुद्ध को ही दे देंगे। संभालो इन्हें तुम ही, ये हमारे नहीं रहे। अब इनसे हम संबंध विच्छिन्न कर लेते हैं। ऐसा सोचकर इन बच्चों को त्याग देने के लिए वे बुद्ध के पास गए। पर यह जाना उनके जीवन में ज्योति जला गया। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम गलत कारणों से बुद्धों के पास जाते हैं, फिर ठीक घट जाता है।
आखिर इन माँ बाप को भी इतना तो विचार उठा होगा कि हमने पैदा किया इन बच्चों को, हमने बड़ा किया इन बच्चों को, हमने पाला पोसा, हमारी नहीं सुनते हैं। आखिर इस बुद्ध ने क्या दे दिया होगा? आखिर इस आदमी के पास क्या होगा? हमारे पंडित की नहीं सुनते जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वेद जिसे कंठस्थ है। हमारी धर्म गुरु की नहीं सुनते जो इनके अच्छा वक्ता हैं, इतना अच्छा समझाते हैं, जिसकी सलाह इससे और अच्छी सलाह क्या हो सकती है? आखिर इस बुद्ध में ऐसा क्या होगा? और फिर इन्हें मारा, पीटा, लोभ दिया गया, कुछ भी असर नहीं हुआ। और न हो सकता था उनके भीतर की एक सुगबुगी तो उठी होगी। असंभव है कि न उठी हो। एक विचार तो मन में कौधा होगा, बिजली की तरह। कौन जाने, फिर एक आध बच्चे की बात न थे, बहुत बच्चों की बात थी। ये कई बच्चे पड़ोस के खेलते चले गए थे। फिर ये सब टीके थे, ये सब कष्ट सहने पड़े थे, लेकिन बुद्ध के पास नहीं जाएंगे ऐसी कसम खाने के लिए वे बच्चे तैयार नहीं हुए। गए होंगे क्रोध से, गए होंगे नाराज, गए होंगे इन बच्चों को छोड़ देंगे, लेकिन भीतर एक बात जग गई होगी कि क्या होगा पता नहीं, इस आदमी में कुछ हो। इधर रोज ऐसा घटता है, लोग रोकते हैं किसी को जाने के लिए, वहां मत जाना, सम्मोहित हो जाता है, वहां सम्मोहन का प्रयोग चल रहा है। ऐसा माँ बाप सोचे होंगे। उनके जीवन में भी एक ज्योति जली। बुद्ध के पास जाना और बुद्ध के बिना हुए लौट आना ये संभव नहीं है। ये कहानी ओशो ने सुनाई है। बुद्ध की देशना अनंत के यात्री, इसी किताब से ये कहानी है। बहुत अद्भुत कहानी है। परमात्मा करें सभी के हृदय इस बच्चे जैसा हो जाए, सभी के हृदय बुद्ध की करुणा में बैठे। ये ओशो की बहुत बड़ी कृपा है हम मनुष्य जाति पर कि हमने बुद्ध को समझा, बुद्ध के ध्यान को अनुभव किया, बुद्ध की थोड़ी स्वाद दी। अगर ओशो नहीं होते तो शायद हम बुद्ध को नहीं जानते, शायद हम ध्यान भी नहीं जानते। ये सिर्फ शब्दों में रह जाता। इसलिए कोई शब्द नहीं है अब। धन्यवाद, प्रणाम।